अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डैश पे तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के सदर मजलिस के जनाब फ़िरोज़ आला साहब और मेरे साथ आए हुए तेलंगाना के मजलिस के तमाम ज़िम्मेदार, वो शहर हैदराबाद से आए हुए मेरे जमात के कॉरपोरेटर्स और महाराष्ट्र पूर्णिया से आई हुई मेरी पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनें, और यहाँ पर बैठकर सुनने वाले मेरे साथी नौजवान, बुजुर्ग हजरात, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही, घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनें, ये आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। मैं आपके सामने एक दो बात बताता चलूं, क्योंकि आज पिछले 15 दिन से रियासत महाराष्ट्र के अंदर, वो ज़िले नांदेड़ के अंदर जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है और तमाम सियासी जमातें, तमाम उम्मीदवार अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर आपके दरमियान में आ रहे हैं, मगर जो आपकी जमात, मेरी जमात, आप जानते होंगे, साल के 12 महीने आपके दरमियान में रहना, आपके मसाइल को हल करना, आपके अच्छे में रहना, आपके बुरे वक्त में रहना, मेरी जमात का यही मैनिफेस्टो है। क्योंकि आप जानते होंगे, कई मर्तबा ये कांग्रेस के लोग इलेक्शन से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्शन से पहले बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेकर आकर आपके सामने झूठे वादे कर कर जाते हैं, मगर इनका मैनिफेस्टो वो 5 साल में कभी मुकम्मल नहीं हुआ। और आपको गौर करने की ज़रूरत है, जो हिंदुस्तान के अंदर 50 साल हिंदुस्तान के ऊपर राज करने वाली ये कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद पिछले 11 साल से लेकर मौजूदा आज की तारीख तक हिंदुस्तान पे राज करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, मगर कांग्रेस के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई फर्क नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग एक ही सिक्के के 2 रुख होते हैं, मगर हिंदुस्तान के ऊपर 50 साल हुकूमत करने के बाद मुसलमानों को या दलितों को क्या तोहफा दिया? हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को कभी उत्तर प्रदेश के अंदर फसादात दिया, कभी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी आपकी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, या बिहार के अंदर भागलपुर का जैसा फसाद, या कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ा फसाद जो किया गया था, ये इख्तिदार दौर, कांग्रेस के इख्तिदार दौर में यही तोहफा हमारी कांग्रेस की हुकूमत ने दिया था। मगर आज आपको जानना होगा, जिस तारीख से आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब जाते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर जाते हैं, मगर उसके खिलाफ में, इन तमाम दरिंदों के खिलाफ में कोई ठहर कर बात करते हैं, वो आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम ठहर कर बात करते हैं। आपने कई मरतबा टीवी के ज़रिए देखा होगा, कई मरतबा पेपर के ज़रिए पढ़कर सुना होगा, आपने देखते होंगे जिस वक़्त बाबरी मस्जिद का फैसला आया, या 3 तलाक का आया, या शरीयत के अंदर मदाखिलत, या NRC CA जैसा जो कानून को ला रहे थे, मगर उस वक़्त के ये चंद पैसों पर
खरीद के आने वाले, चाहे कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या समाजवादी के हो या बहुजन समाज के हो या राष्ट्रवादी के हो या दीगर जमातों के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मौजूदा या साबिका के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हुआ करते थे वो 25 से 28, मगर आपके खिलाफ में कोई बिल आता, कोई बात करने वाला नहीं होता। अगर कोई बात करते हैं वो आपकी जमात, मेरी जमात और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर बात करते हैं, मगर आपके खिलाफ में कोई बिल आता, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठहर कर बात करने वाला नहीं होता। मैं यही बताना चाहता हूं कि आज वक्त को समझिए। जिस तारीख से ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने के बाद कई ऐसे बिल को लाया गया, उन तमाम बिलों की मुखालिफत करने वाली कोई जमात थी, वह आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कई सालों के ऊपर, कई सालों तक नांदेड़ के ऊपर या यूं कहूं कि महाराष्ट्र के ऊपर जो बहुत बड़ा दबदबा रखते थे, अशोक राव चौहान हो या उनके बड़े लोग हो, महाराष्ट्र और नांदेड़ के ऊपर अपने आप को ये बताते थे कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं ठहरो बोलूँगा तो ठहरेंगे या बैठो बोलूँगा तो बैठने वाले। मगर आपको जानना होगा उनका क्या हाल हो चुका। जिस वक्त यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मैं समझता हूँ 40 से 45 हज़ार की शिकस्त लेकर वो खामोश हो गए, हार गए। मगर उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर राज्यसभा का एमपी बनकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए। मगर जिस जगह पर मैं ठहर कर बात कर रहा हूँ, खड़गपुरे के अंदर एक दौर के अंदर उस्मान शाही मिल के नाम से यहाँ पर 8,000 से लेकर 12,000 तक यहाँ पर उस मिल के अंदर, कपड़े की मिल के अंदर उन तमाम की रोजगार, उनकी रोजी थी। मगर ये चौहान फैमिली उनके इख्तिदार दौर के अंदर उस मिल को, उस्मान शाही मिल को बंद कर मगर वो नांदेड़ टेक्सटाइल मिल के नाम से उसका नाम रखा गया और उस मिल को बंद करा गया। मेरा बताने का मकसद, चाहे अशोक राव चौहान की फैमिली हो या कांग्रेस के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। और इसी जगह पर, इसी खड़गपुर के अंदर एक मरहूम, मैं समझता हूँ अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, यहाँ के कॉरपोरेटर थे जिनका नाम मोहम्मद पहलवान के नाम से जानते हैं। इसी खड़गपुर के वो काउंसलर भी थे और यहाँ पर उस मिल के लिए और इन तमाम घरों के लिए लड़ने वाली कोई शख्सियत थी तो मोहम्मद पहलवान थे, आपको जानते होंगे। मैं आप तमाम से यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी इख्तिदार दौर के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जहाँ पर भी उनका इख्तिदार है, वहाँ पर मुसलमानों को, दलितों को और कम से कम मैं समझता हूँ ओबीसी कास्ट के लोगों को भी निस्त नाबूद करने के ये मंसूबे बनाते गए। आज आपको जानना होगा महाराष्ट्र